अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 26.1 हम करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि शो दैट ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि कोई भी ट्राइंगल जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा यानी सर्कल के बाहर बनेगा वो इक्विलेटरल होगा। तो ऐसा हर बार या हर ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो इक्विलेटरल बने। इसको हम इन सर्कल कहते हैं। एक होता है सर्कम सर्कल जो कि ट्राइंगल के बाहर बनता है, ट्राइंगल की वर्टाइसिस को टच करता है, और एक होता है इन सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर बनता है। तो हमने शो करना है कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जो कि फिर वो ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है। तो ऐसा हर बार नहीं होता, हमने इस तरीके से बनाना है कि वो ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल बन जाए। तो उसका एक तरीक़ेकार है, पहले हम किसी भी रेडियस का सर्कल बना लेते हैं यूजिंग कंपास। ये एक सर्कल है हमारे पास किसी भी रेडियस का। तो हमने करना ये है कि इसमें 3 वर्टाइसिस जो है वो हमें सिलेक्ट करनी होंगी। जिन वर्टाइसिस 3 पॉइंट्स जो हैं वो उसकी सिलेक्ट करनी होगी, जिन पॉइंट से लेके फिर वो हम ट्राइंगल जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसा ट्राइंगल जो कि इसकी तीनों वर्टाइसिस को टच करे और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ऐसा ट्राइंगल हमें जो है वो बनाना है। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो हमेशा इसको जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो इक्विलेटरल भी हो, लेकिन हम उसको बनाने का एक तरीका है, उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो आपने करना ये है कि सर्कल की कोई भी एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करनी है, उस पॉइंट पे नोब रख के सेंटर तक का रेडियस यानी रेडियस जो है आपके पास वो इस तरह आपने यहाँ पे 2 आर्क लगाने हैं, एक यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे। ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिल गई हैं यहाँ पे इस सर्कल पे, इनको आप हाईलाइट कर दें और इन्हीं पॉइंट्स से आप टेंजेंट बनाओगे। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इससे आप बनाओगे टेंजेंट। जो टेंजेंट्स होंगे वो एक दूसरे को यहाँ पे कहीं पे जो है वो एक दूसरे को टच करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास टेंजेंट। जहन में रहे कि ये टेंजेंट्स होने चाहिए, इस तरह नहीं कि आप सर्कल को जो इंटरसेक्ट कर दो। सीकेंट नहीं बनाना, आपने टेंजेंट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और अब इन 2 टेंजेंट्स को यहाँ पे इस तरीके से मिलाएं कि सर्कल की किसी भी एक पॉइंट को टच करें, 2 पॉइंट्स को नहीं। 2 पॉइंट्स को टच करेगा तो फिर वो सीकेंट हो जाएगा, हमने टेंजेंट जो है वो बनाना है। तो आप इस तरीके से बनाओ कि वो सिर्फ सर्कल की एक पॉइंट को टच करे। तो ये तीसरा टेंजेंट जो कि उन 2 टेंजेंट्स को जो है वो कट करेगा, लेकिन सर्कल की फ़कत किसी भी एक पॉइंट को टच करेगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये जो सर्कल आ गया है, ये आ गया है इक्विलेटरल। ये जो ट्राइंगल आ गया है ABC के नाम से, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, एक सर्कल को। तो आपने इनके स्टेटमेंट्स भी कुछ लिखने होंगे कि आपने किस तरीके से जो सर्कल में 1-2 आर्क्स बनाए थे जिनसे 2 पॉइंट्स मिले थे, वो 2 टेंजेंट बनाए, उन 2 टेंजेंट्स को फिर मिलाने के लिए तीसरा टेंजेंट बनाया जो कि सर्कल की एक पॉइंट को टच कर रहा है। तो आपको इस तरीके से जो 3 यहाँ पे टचिंग पॉइंट्स मिले जिन 3 साइड्स के, उन्होंने मिलकर एक ट्राइंगल बनाया जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मस्ट बी स्क्वायर। यानी किसी सर्कल को अगर कोई रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो स्क्वायर होगा। मतलब अभी हमारे पास ये जो ABCD बना हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको यानी 4 साइड उसकी जो है वो 4 पॉइंट्स को टच कर रहा है सर्कल को। तो ये चारों जो है ना वो टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। तो AB बराबर CD के है और AD बराबर है BC के, क्योंकि रेक्टेंगल में ही ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है ना। प्रूव ये करना है
कि ए बी सी डी जो है ये एक स्क्वायर है, मतलब ए बी बराबर बी सी के है, बी सी बराबर सी डी के है, सी डी बराबर ए डी के है। ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करने जा रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी ए डी जो हैं ये टेंजेंट्स हैं। कौन कौन सी पॉइंट्स पे? ए बी जो है वो पी पॉइंट पे, यहाँ पे पी पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट बना है, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिसको इसने बी सी ने टच किया, ये क्यू पॉइंट है, और ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। ड्रा ओ पी ओ ए एंड ओ एस, ठीक है ना। अब हम सिर्फ एक कोने को जो टारगेट करने जा रहे हैं। ओ पी ओ ए, ये ओ पी हमने बना दिया, ओ ए बना दिया हमने, और ओ एस बना दिया हमने, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इस कंस्ट्रक्शन से जो है ना वो दो ट्राइंगल्स आ गए हैं। एक ट्राइंगल ए पी ओ के नाम से और एक ए एस ओ के नाम से। इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करेंगे करेस्पॉन्डेंस के इसके अंदर क्या क्या हमारे पास बराबर है। देखें ओ पी और ओ एस ये दोनों तो हो गए रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है तो ये ओ पी ओ एस इसके रेडियस हैं। ओ पी इसका साइड, ओ एस इसका साइड, और ओ ए साइड जो है वो दोनों की कॉमन साइड है। और ए पी ओ एंगल और ओ एस ए एंगल या ए एस ओ एंगल, ये दोनों राइट एंगल्स हैं, क्योंकि जो रेडियस होता है ना टेंजेंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना है उस पॉइंट से सेंटर तक का रेडियस जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर। तो अब ट्राइंगल हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो साइड और एक एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बताई है इसकी। अब इसका जो रिमेनिंग साइड है ए पी और इसका ए एस, ये दोनों आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। ए पी बराबर ए एस हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल पी ओ बी और ट्राइंगल क्यू ओ बी भी आप बना सकते हो। पी ओ बी और क्यू ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स की भी जब आप करेस्पॉन्डेंस करोगे तो फिर ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, ये 90 की एंगल हो गई, तो पी बी बराबर क्यू बी के हो जाएगा, ठीक है, बाय द सेम प्रोसेस। और आर सी क्यू सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और आर डी और डी एस ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। ये मैंने यहाँ पे इनका रीजंस लिखे हैं कि मैंने किन किन दो ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट किया है। अब इन चारों सिचुएशंस को जो हमें यहाँ से चार करेस्पॉन्डेंस हमने करी थी, यहाँ से हमारे पास चार किस्म की इक्वेशंस आ गई हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स की, ए पी ए सी ए इनकी सारी। तो इन चारों इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड करूँगा, राइट हैंड साइड आपस में ऐड करूँगा। ए पी पी बी आर सी आर डी ये चारों ऐड हो गए। ए एस बी क्यू क्यू सी डी एस ये आपस में ऐड हो गए। एडिंग इक्वेशन 1 से लेके 4 तक हमने ऐड किया। अब देखें ए पी और पी बी का सम जो है वो हो जाएगा ए बी। ए पी और पी बी का सम आप देखें फिगर में, ए पी और पी बी का सम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया ए बी से। और आर सी और आर डी का सम, आर सी और आर डी का सम कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो हमने उसकी जगह पे रखा सी डी। सिमिलरली इस तरफ भी जो है वो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस आप देखें फिगर में, ए एस और डी एस ये मिलके जो है वो ए डी बना रहे हैं। तो हमने उसकी जगह पे ए डी रख दिया। और बी क्यू और क्यू सी,
BQ और QC, इनको जब ऐड करेंगे तो BC साइड कंप्लीट हो जाएगी, तो हमने उसकी जगह पे रख दिया BC, ठीक है ना। और आगे हम ये करने जा रहे हैं, ये मैंने इसका रीज़न भी लिखा है ना। तो AB प्लस CD को हटा के मैंने AB रखा है। अब CD जो है वो अपोजिट है साइड किसकी, AB की, और ये गिवन था हमें कि ये एक रेक्टेंगल है, तो AB और CD तो बराबर हैं ही, ठीक है ना। तो हमने CD को हटा के AB रख दिया और इस तरफ जो है वो AD को हटा के BC रखा है। BC हमने सेम रखा है, बाकी AD को हटा के BC रखा है, क्योंकि दूसरा जो अपोजिट पेयर था AD और BC का, उसमें हमने AD को हटा के BC रखा है, ताकि हमारे पास एक तरफ AB साइड रह जाए, एक तरफ BC साइड रह जाए। ये रीज़न हमने लिखा है कि ये गिवन था क्योंकि रेक्टेंगल है हमारे पास। तो AB प्लस AB ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB, BC प्लस BC ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है ना। तो मतलब AB बराबर किसके है, BC के, क्योंकि ट्वाइस ऑफ AB अगर ट्वाइस ऑफ BC के बराबर है, मतलब AB बराबर किसके है, BC के है। देखिए अगर AB आपके पास प्रूव हुआ है अभी कि BC के बराबर है, AB अगर BC के बराबर है तो AB AD के भी बराबर होगा, क्योंकि BC AD आपस में बराबर है। तो AB BC के बराबर प्रूव किया हमने, और अब लिखेंगे कि AB AD के भी बराबर है और AB DC के भी बराबर है, तो ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, सारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। AB बराबर BC के प्रूव हुआ, तो मतलब BC और AD बराबर हैं, तो AB और CD बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द डायमीटर्स ऑफ टू कंसंट्रिक सर्कल्स, ये दो सर्कल्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं। कंसंट्रिक मतलब उनके सेंटर जो है वो कॉमन है, एक ही सेंटर के दो सर्कल्स हैं जिनके डायमीटर्स हमारे पास गिवन है, एक का 10 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ये एक सर्कल बनाया ना मैंने सेंटर O पे, तो ये OP जो है ये इसका रेडियस है। अगर ये डायमीटर है 5 सेंटीमीटर तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 5/2 या 2.5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा है कि टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, स्मॉल सर्कल विथ रेडियस OP, तो OP बराबर 5/2। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, अभी इसी सेंटर पे ना दूसरा सर्कल भी बना हुआ है, सेंटर वही है, रेडियस चेंज हो जाता है, तो उसका रेडियस जो है ना वो हम 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें डायामीटर, तो उसका रेडियस जो है फिर वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर OA की बात करें या इस तरह जिसकी भी लेंथ की बात करें या OB की बात करें, तो वो उसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट टू द स्मॉलर सर्कल। यानी स्मॉलर सर्कल जो है इसमें इसके टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ मालूम करो। अब देखें ये टेंजेंट मैंने इसका बनाया है एक AB के नाम से, तो ये AB जो टेंजेंट है इसका, ये सर्कल दूसरा जो है वो उसके पॉइंट्स को टच कर रहा है। अब इसका जो लेंथ हमें मालूम करना है टेंजेंट सेगमेंट का, तो वो इस पॉइंट से लेके या तो A तक मालूम करो या तो इस पॉइंट से लेके B तक का मालूम करो, क्योंकि वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट टू द स्मॉलर सर्कल टू अ पॉइंट ऑन इट टचिंग आउटर सर्कल। इसके आउटर सर्कल को जो टच करेगा ना इसका टेंजेंट सेगमेंट, वहाँ तक का लेंथ हमें मालूम करना है। तो PA मालूम करें, चाहे जो है वो हम PB मालूम करें, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे की लेंथ के बराबर होंगे, क्योंकि OP जो है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास जब भी कोई इस बड़े सर्कल की अगर आप बात करें, इस बड़े सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर से P तक का जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के होगा परपेंडिकुलर। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे बना है उस पॉइंट से सेंटर तक का रेडियस इसके परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों। तो अब ये अगर OP इसके परपेंडिकुलर है, तो अब आप इस सर्कल को
डिलीट कर दें और इस बड़े सर्कल को देखें कि ये OP इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब AB जो है ये उस बड़े सर्कल का है कॉर्ड, और उस कॉर्ड के ये OP एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। तो अगर ये OP परपेंडिकुलर है तो ये ज़रूर इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये आगे जा रही है इस तरह, तो रेडियस हो जाएगा। ये AB जहाँ पे भी होगा इसको करेगा बाइसेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि जो परपेंडिकुलर होती है ना लाइन सेंटर से कॉर्ड की तरफ, वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, ये हमने कोर्स में पढ़ा हुआ है। तो हम चाहे AP मालूम करें चाहे PB मालूम करें, तो वो इस टेंजेंट का सेगमेंट कहलाएगा, जो कि सेगमेंट उस पॉइंट से लेके स्मॉलर सर्कल की पॉइंट से लेके आउटर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टचेस इनर सर्कल। आल्सो इस कॉर्ड की भी हमें लेंथ मालूम करनी है बड़े सर्कल की, जो कि इनर सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने रेडियस की बात कर ली, और AB जो है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल है, ये AB भी हमें मालूम करना है। और AP या PB जो है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है, स्मॉलर सर्कल टचिंग लार्जर सर्कल एट A और B फ्रॉम पॉइंट P। फर्स्ट वी विल फाइंड AP, और यहाँ पे हमने लिखा है कि AP और PB बराबर हैं, कि OP उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो AP फाइंड करने के लिए हम इस OA को मिला दें आपस में। अब ये OA जो है इसकी लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये था रेडियस उस बड़े सर्कल का। तो अब ये OPA ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 की। तो AP मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि बराबर होगा OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये हिपोटेन्यूज है 90 के सामने। तो OA की लेंथ 5, OP की लेंथ 5/2 और AP हमने फाइंड करना है। तो ये 5 स्क्वायर 25, 25/4, तो 25/4 इस तरफ जाएगा, माइनस का होगा। LCM हमने लिया 4, 4 25 100 और -25, तो बचा 75/4। तो AP अगर मालूम करना है तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, उस तरफ आएगा स्क्वायर रूट। तो 75 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू। 75 का स्क्वायर रूट, तो 5 का टेबल, उससे पहले 3 का टेबल आ रहा है 25 टाइम, और 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। तो ये एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, बाकी रेडिकल 3 जो है वो अंदर रह जाएगा, बाकी 4 का तो स्क्वायर रूट 2 आ गया हमारे पास। तो ये है टेंजेंट सेगमेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल AP, सही है। बाकी अगर आपने AB की लेंथ मालूम करनी है तो AP को डबल कर दें, क्योंकि AP और PB बराबर है। तो AB मालूम करने के लिए ट्वाइस ऑफ AP, ट्वाइस ऑफ 5 रेडिकल 3/2, 2 2 में कैंसिल, बाकी 5 रेडिकल 3, ये आ गया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ जो है वो हमें गिवन है, किस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उस पॉइंट से जो है ना वो टेंजेंट का सेगमेंट हमें गिवन है। यानी ये जो टेंजेंट का सेगमेंट होता है ना, वो फिर वो सर्कल की कोई भी टेंजेंट, ये मिसाल के तौर पे ये टेंजेंट है ना हमारे पास, तो इसका ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से इस तरफ या उस तरफ कोई भी होगा वो टेंजेंट सेगमेंट होगा। तो उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और जिस पॉइंट से ये टेंजेंट सेगमेंट बन रहा है ना, वो पॉइंट उस सेंटर से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फ्रॉम अ पॉइंट, यानी टेंजेंट सेगमेंट जो है ना वो किस पॉइंट से है,
उस पॉइंट से जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो फाइंड द डायामीटर, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब हमें इस सर्कल का जो है वो डायामीटर फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस, एरिया वगैरह, तो उसके लिए फ़कत हमें जो रेडियस चाहिए। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। अ सर्कल विद सेंटर ओ, टेंजेंट सेगमेंट ए सी 4 सेंटीमीटर, ओ ए जो है वो 5 हो गया सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज़ों मालूम करने के लिए सॉल्यूशन हम रेडियस फाइंड करेंगे। वी नीड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ सी जो है ना वो इसका रेडियस है, ये आ गया इसका रेडियस, क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट से ही हम रेडियस बनाएंगे ताकि यहाँ पे 90 का एंगल बन जाए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, तो ओ सी आसानी से हम फाइंड कर सकें। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 के अपोजिट है हेपाटिन्यूस, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ओ ए 5 हो गया, ओ सी को नाम दे दिया रेडियस का, और ए सी 4 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 16 इस तरफ आएगा माइनस का होगा, बाकी बचा 9। तो स्क्वायर ख़त्म किया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 3 हमारे पास। तो रेडियस आ गया 3, तो बाकी सारी चीज़ें आसान हैं क्योंकि सबके फार्मूलाज हैं। डायमीटर का है 2r, तो रेडियस 3 है तो ये 6 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का है 2 पाई आर फार्मूला, पाई का वैल्यू रखा 22/7, आर की वैल्यू रखी 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया सरकमफ्रेंस। एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 रखी, उसका स्क्वायर 9, इनको मल्टीप्लाई किया तो 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये क्वेश्चन 4 की तरह ही है। उस 4 में जो चीज़ें हमें गिवन थी अब वो हमें मालूम करने को कहेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। अब टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ हमें मालूम करनी है, ये वाला ए बी जो है ये हमें मालूम करना है। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी वो पॉइंट जो कि सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उस पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट मालूम करना है। तो उस पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट यहाँ तक ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ें डेटा में हमने लिखी हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ये ओ बी हेपाटिन्यूस, ओ ए और ए बी। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस होंगे तो 576, और 576 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। या आपने सिर्फ समझना है कि वो कौन सी चीज़ आपसे जो है वो मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो भी उसी की तरह ही है। इसमें आपसे जो तीसरी चीज़ हमारे पास रहती है ना, जो हमने मालूम नहीं की अभी तक, वो कहेगा हाउ फार फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अ टेंजेंट सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन। के सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पे, वो सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उस सेंटर से कितनी दूरी पे हम बनाएं एक टेंजेंट सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गया तो ये कितनी दूरी होनी चाहिए या ये कितनी दूरी है, तो ये हमें मालूम करना है ओ बी। तो वही तरीका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ बी जो है वो हमारे पास अब हेपाटिन्यूस है। तो ओ ए 3 है वो 10 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 109, और स्क्वायर रूट 109 का वही रहेगा सेम।